के चलते भगवान श्री रामचंद्र जी को दर दर भटकना पड़ रहा है। अरे अभागा नारद, तूने समझा नहीं, भगवान माता पिता से बढ़कर होते हैं, क्योंकि वे भक्तों की दुख को नहीं देख सकते। मैं नारद माया नगरी में स्त्री पाने के लिए लुप्त हो गया था। बाल बच्चों को झंझट से प्रभु श्री रामचंद्र जी का विष्णु अवतार में मुझे बचाने के लिए ही उन्होंने रचना किया। फिर भी मैं बात नहीं समझ पाया, क्रोध के बस में होकर उनको शाप दे दिया। त्रेता में जब राम अवतार होगा तो जिस तरह से मैं स्त्री के वियोग में आप विष्णु मोहिनी को पाने से तड़प रहा हूँ, उसी प्रकार से त्रेता में हासीते जंगल जंगल फिरोगे। यही नारद का श्राप, आज वे जंगल जंगल में हासीते करते फिर रहे हैं। ऐसे प्रभु का निवासी संजय मेहता शिक्षक जी के नारद के पाठ पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए 51 रुपया का पुरस्कार दिए हैं। हमारे कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। मैंने सुना है कि भगवान सबरी के कुटिया में कल आए थे और उन्होंने आगे के रास्ता पंपा सरोवर जाने के लिए प्रस्थान किए हैं। इसी अवसर पर मैं जाकर के उनसे क्षमा याचना करूं और अपना भक्ति मांग लूं। भगवान का भक्ति के बिना इस संसार में जीवन अधूरा है। नारायण नारायण। पंपा सरोवर की ओर चलता हूं। रक्षा कीजिए प्रभु। हे प्रभु, मैं आपके माया के बस में होकर के आपको जो श्राप दिया था, मेरा वह श्राप झूठा हो जाए। आप मुझे अपने चरणों की भक्ति दीजिए प्रभु, भक्ति दीजिए। हे देवसी, ये सारे भूतान हमारी इच्छा के अनुसार ही हो रही है। ये है दोषी, आपको मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो मस्त।
हार्दिक अभिनंदन। यही अभिलाषा के साथ मैं उनके पास फिर वापस आया। तो ध्यान देंगे नगर उटारी सृष्टि कुमारी नारद जी के पाठ पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए 21 रुपए का पुरस्कार दिया है हमारे कमेटी की ओर से। हार्दिक अभिनंदन। जंगल के तराई में दो राजकुमार घूम रहे हैं और धनुष बाण लिए हुए हैं। हे हनुमान जी, आप जाइए और ये दोनों मनुष्य जो हैं बल और रूप का निधान कर रहे हैं, तो आप ब्राह्मण रूप धारण करके जाइए और पता कीजिए कहीं बाली का भेजा हुआ दूध तो नहीं है। यदि ऐसा होगा तो मुझे तुरंत सूचित कीजिएगा ताकि मैं इस पर्वत छोड़कर किसी अन्य पर्वत पर चढ़ाऊं। नारद के पाठ पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए 10 रुपए का पुरस्कार दिए हैं हमारे कमेटी की ओर से। हार्दिक अभिनंदन। तपस्वी का रूप धारण करके पता लगाता हूँ वो दोनों तपस्वी कौन है। ठीक है, जाइए। चल। हम लोग इस पर्वत पर आके बहुत सुखी महसूस कर रहे हैं। यहाँ तो बलि आ भी नहीं सकता है क्योंकि उसे ऋषि मुनि का श्राप मिला हुआ है। अब हम लोग इससे और क्या खुशी हम लोग को चाहिए। तो चचरिया निवासी पूजा देवी एंड सोनू यादव, ठीक है ना जी? नारद के पाठ पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए 20
अभिनंदन। बावली नहीं आएंगे क्योंकि हम लोग को बावली के कुछ बिगाड़ नहीं रहे हैं। हम लोग सारा संपत्ति रात पात दुनियादारी छोड़कर यहाँ कृषि मुक्त पर्वत पर पधारे हुए हैं। यह बावली क्या करेगा, इसलिए हम लोग का आह्वान से है थोड़ा सा सुग्रीव महाराज हम लोग खुशी मना लिया जाए। हो सकता है कि कभी अचानक से आ भी जाए, उसके बारे में तो जानते हैं, इससे अच्छा कि हम लोग थोड़ा खुशी मना लिया जाए। देखो सामने से कोई एक सज्जन पुरुष आ रहा है, चलो उन्हीं से ऋषिमुख पर्वत का पता पूछते हैं। पंडित जी कहाँ से सत्यमस्तु किन परियोजना अर्थात आप लोग किन परियोजना से यहाँ आए हैं मुझे बताइए। हमें ऋषिमुख पर्वत पर जाने का मार्ग का पता चलेगा। ऋषिमुख पर्वत पर किस उद्देश्य से जाना चाहते हैं, क्या कारण है, मुझे साफ साफ बताइए। कृपया ब्राह्मण देव, आप पहले बताइए आप यहाँ पे सुनसान जंगल में कैसे पहुँचे? मैं तो ब्राह्मण जाति का हूँ और मेरा काम है इधर उधर घूम फिर करना। मैं सुग्रीव को परम पूजनीय पंडित हूँ। हे प्रभु, मुझे अभी तक भी विश्वास नहीं हो रहा है इस निर्जन वन में पंडित महाराज जी कहाँ से दिखाई नजर आ रहे हैं। मुझे तो अभी भी ये मायावी नजर आ रहे हैं भैया। रोशम करोती दोषम करोती, तपस्वी रोष नहीं करते हैं, तपस्वी शांत मन से बोलते हैं। पहले आप साफ साफ मुझे बताइए। हे लक्ष्मण, तुम जब से वन में आए हो तब से हर किसी को शक की दृष्टि से देखते हो। ये कोई नया बात नहीं है, ये हमारे सज्जन पुरुष नजर आते हैं। इसलिए हे ब्राह्मण देव, आप हमें ऋषिमुख पर्वत पर जाने का मार्ग बताइए या फिर आप हमें वहाँ तक ले चलने में मदद कीजिए। अभी मैं ऋषिमुख पर्वत पर ले जाने का कोई मार्ग नहीं बताऊंगा जब तक आप लोग सच सच नहीं बताते हैं कि आप लोग कौन हैं और कहां से आए हैं, तब मैं रास्ता नहीं बताऊंगा। कौन तुम प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हैं। आपका नाम तो पशनाना महाराज होना चाहिए। पहले अपने बारे में बताइए, आप कौन हैं? कौशले से दशरथ के
तपस्वी जी, आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं? सुग्रीवम और धर्मात्मम, सुग्रीवम और धर्मात्मम, सुग्रीव का मैं गुरु महाराज हूँ, आप मुझे नहीं पहचानते हैं? हे ब्राह्मण देव, मैं अयोध्या नरेश राजा दशरथ के पुत्र राम हूँ और ये हमारे छोटे भाई लक्ष्मण हैं। हमारे से तक सुकुमारी स्त्री थी जो इस जंगल में किसी राक्षस ने उसे हर लिया है। हम उसका पता लगाते लगाते यहाँ तक आए हैं। हे ब्राह्मण देव, मुझे माता सबरी ने ऋषिमुख पर्वत पर पहुँचने का मार्गदर्शन किया था, इसलिए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या माता सबरी ने आपका पता बताया है? हाँ ब्राह्मण देव। प्रभु प्रभु प्रभु, मुझे बहुत भूल हो गई। आप भी अपने अनादि भक्त को पहचानने में इतना देर कर दिए। मैं वही हनुमान हूँ प्रभु, आपका जो सेवक हूँ। हनुमान प्रभु, आपका ये बहुत बड़ी महानता है जो कि आपने अपने भाव को उठाकर गले लगा लिया। तुम उतने ही प्यारे हो जितना कि मेरे भाई लक्ष्मण और भरत। स्वामी और सेवक में अंतर कैसा? इसलिए हे हनुमान, हमें महाराज सुग्रीव से मिलाओ। हनुमान जी और राम के पाठ पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए पप्पू यादव जी के तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। हमारे कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आपको जंगल के ओर जाते जाते बहुत समय बीतेगा, इसलिए प्रभु आप दोनों भाई मेरे कान पर बैठे और मैं स्वयं सुग्रीव महाराज के पास आप लोग को पहुंचाता हूं। जय श्री राम। मैं महाराज सुग्रीव को अब जाने की सूचना देता हूँ। ध्यान देंगे वही कचेरवा निवासी डॉक्टर पप्पू यादव जी, हनुमान और राम जी प्रशंसा व्यक्त करते हुए 50 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। कमेटी को हार्दिक अभिनंदन। बोलिए हनुमान जी, क्या समाचार लाए हैं? महाराज, वो कोई पानी का भेजा हुआ दूत नहीं है, वो तो महाराज स्वर्गीय महाराज राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं, जिन्होंने अपने पिता को वचन को मानकर 14 वर्ष वन को आए अपने दो। ठीक है हनुमान जी, जाइए उनको स्वागत कीजिए और मेरे गुफा में महाराज
आपको वहां स्वयं चलना होगा। ऐसा क्यों हनुमान जी? हनुमान जी, यहाँ आने का उनका उद्देश्य क्या है? आखिर क्या कर रहे हैं? अरे जमान जी, उनको आने का ही उद्देश्य है महाराज सुग्रीव से मित्रता। उनकी भार्या सीता को रावण ने चुरा कर ले गया है, इसलिए उनको महाराज सुग्रीव की आवश्यकता है, इसलिए उन्होंने मित्रता के रूप में आए हुए हैं। ठीक है, लेकर आइए। चलो सुग्रीव जा बचाओ देखा, अभी से खनवदान कर लेखा, सादर मिलो नाय बनवाता, भेजो अंग सहित रघुना। महाराज सुग्रीव को राम का प्रणाम स्वीकार। सेवक का प्रणाम करना आपको शोभा नहीं देता प्रभु, आप मेरे गले लगे। हे प्रभु, अब आप मेरे कुटिया में चलिए, वहीं पे जो भी बात होगा सो वहीं शोभा देगा प्रभु। हाँ तो ध्यान देंगे कसियावा निवासी डॉक्टर पप्पू यादव जी सुग्रीव और राम दोनों को मित्रता देखते हुए उस पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए 50 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। हमारे कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। आइए प्रभु, मेरा इस कुटिया को आप बैठ करके और पवित्र कीजिए। हे महाराज सुग्रीव, राजा का स्थान राजा का होता है, इसलिए कृपया पहले आप पधारिए। प्रभु, ये तो आप ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि लग रहा है कि हम आपका, आप मेरा सेवक और हम आपका राजा। हे प्रभु, पहले आप बैठिए, आपका स्वागत करना मेरा धर्म बनता है। ठीक है महाराज। हाँ हनुमान जी, हे महाराज सुग्रीव, आपका इस पर्वत पे रहने का क्या कारण है? हे प्रभु, मेरा भाई बाली और क्या कि एक बार हम दोनों भाई में ऐसा झगड़ा हुआ, उसके कारण हम इस पर्वत पर रह रहे हैं। तो हे प्रभु, इस बात को हम धीरे धीरे हम थोड़ी देर में बात आपको बताते हैं। हे प्रभु, यदि आप हमसे मित्रता करना चाहते हैं तो हे प्रभु, आप मनुष्य जाति का और हम एक मानव जाति का, और आप हमसे मित्रता करना चाहते हैं तो ठीक है प्रभु, आप मुझे ऐसा थाम लीजिए जैसे कोई पिता अपने पुत्र को हाथ थामता है।
हे महाराज सुग्रीव, मित्रता तो राजा और रंग के बीच में होता है। हम कोई स्वार्थ से मित्रता नहीं करना चाहते हैं। हम मित्रता का प्रस्ताव इसलिए लाए हैं क्योंकि हम आपकी सहायता से अपनी भार्या सीता का खोज कर सके तथा आपका राजपाट दिलाने में हम आपकी सहायता कर सकें। ठीक है प्रभु, यदि आप मेरा बात जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं और बाली दोनों भाई हैं। एक समय की बात है, क्या हुआ, मायावी नाम का एक दानव था और बाली को आकर के मेरे घर पे ललकारा। बाली उसका ललकार ना सह पाया और उसके पीछे दौड़ पड़ा और मैं भी अपने भाई के पीछे दौड़ा, जिसमें कि वो दानव जाकर एक गुफा में घुस गया और बाली भी पीछे पीछे जा कर के घुस गया और मुझे बोला, हे सुग्रीव, तुम यही रहना, मैं 15 दिन के अंदर में यदि न आऊँ तो समझ लेना कि बाली मारा गया। हे प्रभु, 15 दिन तो क्या, मैं 1 माह तक उसका इंतजार किया। देखा कि गुफा के अंदर से लहू का धार बह रहा था। मुझे शंका हो गया कि बाली मारा गया। फिर मैं एक चट्टान उसके गुफा के बाहर में रख कर और चला आया। इसके बाद प्रजा लोग, मंत्री लोग जितने भी थे मुझे राजा घोषित कर दिए और राज सिंहासन पर बैठा दिए। हे प्रभु, तभी कुछ दिन बाद बाली उधर से आया और मुझे देखा कि ये राज सिंहासन पर बैठा हुआ है। बहुत क्रोधित हुआ और मुझे मार करके अपने राज से बाहर निकाल दिया और मेरा पत्नी को भी हर लिया। सो हे प्रभु, इसलिए मैं इस पर्वत पे सुरक्षित महसूस करके रहता हूँ। कहीं बार पुत्र ब्रह्म शरणागत कहे न मरहि हे महाराज सुग्रीव, मैं बाली को एक ही बार में मार गिरा दूंगा। इसलिए मंत्री सहित यहाँ कपारा जय कराओ मैं करत विचारा गगन पंथ देवी मैं जाता पर्वत परी बहुत बिच खाता। हे प्रभु, बाली जो है उसे मामूली बानर समझ के आप सोचिए कि हम मार देंगे, तो मामूली बानर नहीं है। वो जिससे भी लड़ने जाता है उसका आधा शक्ति अपने ओर खींच लेता है। तो हे प्रभु, उससे मारने की तो बात छोड़िए, उससे लड़ने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप कहीं आपका आधा बल वो न खींच ले। हे महाराज सुग्रीव, मित्र होने के नाते मैं आपका सुख बाद में बांटूं। पहले मित्र का फर्ज होता है कि पहले मैं आपका दर्द बांटूं। इसलिए हे सुग्रीव महाराज, आप बाली से युद्ध की तैयारी कीजिए। हे प्रभु, आप बुरा न माने तो मैं आपसे कुछ विनती करना चाहता हूँ। हे प्रभु, बाली जो है वो किसी भी चीज़ को आजमाया रहता है। यदि आप वो चीज़ को जो बाली है वो एक बार में एक पेड़ को गिराता है, यदि आप उस पेड़ को एक बार में गिरा देते हैं तो मैं मान लूँगा कि आप बाली को मार सकते प्रभु, रावण ने जो स्त्री के हर कर ले जा रहा था
उन्होंने कुछ आभूषण अपने साड़ी के पल्लू में फेंकी हुई है। यह आभूषण देखिए प्रभु। हे हनुमान, हे लक्ष्मण, ये तो आभूषण सीते की है। ये देखो सीते के बाजू कंगन हो गए, ये देखो कंगन हो गए। हे लखनलाल, ये देखो सीते के साड़ी का आंचल, जिससे वो कभी हमें धूप लगने पर पंखा करती थी, मेरे पाँव पड़ती थी। हे लक्ष्मण देखो। हे भैया, हमें क्षमा कीजिए, आज तक मैंने माता सीता के मुख पर कभी देखा ही नहीं। मैं तो केवल उनके चरणों का दास हूँ, मैं केवल उनके नुपुर को पहचान सकता हूँ। मैं आज तक कभी उन्हें ऊपर देखा ही नहीं प्रभु, मैं उन्हें देखा ही नहीं ऊपर। हाँ तो ध्यान देंगे, कसियड़वा निवासी मील दुकान संदेश मेहता जी राम और सुग्रीव की मित्रता पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए 100 रुपया का पुरस्कार दिए हैं और हमारे कमेटी को से हार्दिक अभिनंदन। हे महाराज सुग्रीव, हे प्रभु, जब हम सभी अपने बांधवों के साथ एक पहाड़ पे मीटिंग कर रहा था, तभी कोई एक राक्षस पराई स्त्री को हर कर ले जा रहा था और वो राम राम का विलाप कर रही थी। तो हे प्रभु, आप तो पहचाने लिए ये वस्त्र, ये कंगन किसका है। सो हे प्रभु, आपका आज्ञा क्या है, आपका आज्ञा का पालन हमारे बांद्री सेना करेंगे। सो हे प्रभु, आप मेरे साथ चलिए, आपको मैं पेड़ दिखाता हूँ। यदि उस पेड़ को गिराने में आप सफल हो गए तो मैं विश्वास करूँगा कि आप बाली को मार सकते हैं। ठीक है महाराज जय महाराज सुग्रीव, हाँ मैं अग्नि प्रकट करता हूँ। आप लोग अग्नि को साक्षी मान करके मित्रता संपन्न कीजिए। हे महाराज सुग्रीव, मैं इस अग्नि का साक्षी मानकर कहता हूँ
कि मैं आपकी सहायता के लिए वाली को एक ही बार में बंद करूंगा तथा आपकी पत्नी तथा आपका राज्य को देखने के लिए आप हमें उस ताड़ के पेड़ के पास ले चलिए। ये देखिए, ये पेड़ है जो बाली ने एक ही गदा में एक पेड़ को गिरा दिया था। यदि आप अपने बाण से एक बाण में एक पेड़ को गिरा दिए तो हम समझ जाएंगे कि आप बाली को मार सकते हैं। हाँ, तो ध्यान देंगे गठियरवा निवासी सूरज एंड पीके, पंकज के सूरज के राम और सुग्रीव के पाठ पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए 20 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। हमारे कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। हमारा सुनो आप रहो। ये तो सुगरी के आवाज है। हाँ स्वामी, ये तो वही क्या है। ये स्वामी आप रहने दीजिए। सिंगरी जी से मिले हैं, वे दोनों भाई हैं। कौशल्या के इस राजा दशरथ के पुत्र राम और लखन हैं, जो तेज और बल की सीमा है, जो संग्राम में भी काल को जीत सकते हैं। इस स्वामी मेरी बातों को मानकर आप ना जाए। तो हमारी सुनो भीड़ प्रिय सबदल से रघुनाथ, तो कदाति मोहि मारी है तो पुण्य हो बसना। हे गुरुदेव प्रिय सुनो, श्री रामचंद्र जी शानदार से पुत्र राज जब मार देंगे तो मैं शराब हो जाऊंगा, डर जाऊंगा। मालूम मर सकता है लेकिन किसी शत्रु के ललकार को सहन नहीं कर सकता। तारा, तुम इतनी मेरे बारे में चिंता क्यों करती हो? तुम्हें तो पता है कि बाली के सामने कोई भी कैर भी ललकार नहीं सकता। अरे ओ गाली का यार, यहाँ से कहीं महाया भी मैं सुनाई नहीं पड़ रहा है। आज छुप कर सो रहे हो, बाहर निकल।
युद्ध के लिए ललकार रहा है। तो वाली अपने बीवी के आंचल में कन्वर्ट करने जा सकती है। और मुझे जब आज रात में कोई भी शत्रु अगर बालू को ललकारता है तो वो अपने बीवी के आंचल में धोख कर नहीं बढ़ सकता। तुम ये जानते हो कि पानी मर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता, झुक नहीं सकता। आ गया ले लो पत्नी से अपना अनुमति। दूध में छिपे हुए चूहे आज किधर से चंद्रमा निकल गए? इतने दिन से दिखाई नहीं दिया। जब शेर अपने गुफा से निकलता है तो समझो कि कहे निकला और तुम मुझे बोल रहे हो चूहा? वाह सुग्रीव, तुम्हें पता है बाली कभी भी डर कर अपने घर में दुबक कर नहीं बैठ सकता। अगर तुम्हारी अपनी जान भी प्यारी है तो तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि आज तुमको मेरे हाथों स्वयं कलेर भी नहीं बचा सकती। अरे मैं 1.5 घंटा से चिल्ला रहा हूँ, अब तू बड़ी बढ़िया से आ गया। अरे बाली आइए जाओ। जिंदा नहीं रहने दूंगा। सुग्रीव, तुझे आज रुक जा, आज तुझे तेरी अंत में गुलाम हुई। कैमरा करत थी तो सब कुर्सियाँ हटावत थे, यहाँ नकती बैठे थे। तेजे खाता नहीं कुन बैठा ना, का दिक्कत बा तोरा? ठीक। हे प्रभु, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि बाली मेरा भाई नहीं, काल है काल। और आपने मुझे जानबूझकर मार खाने के लिए तो अनहोनी हो जाता, इसलिए मैं उसमें बाण नहीं छोड़ सका। हे प्रभु, अब ऐसा मत कीजिए, मैं बहुत मार खा लिया। हे लक्ष्मण, उठवाइए। सुग्रीव को गले में एक फूलमाला डाल दो, जिससे हम उसे युद्ध के समय आसानी से पहचान सके। ठीक है भैया, जैसी आपकी आज्ञा। डालिए, ये अर्थी पर जाएगा, कहाँ जाएगा? हमें निकट
कैसे हैं? अभी तो बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन सुधरा तो दिए, अब देखिए अभी क्या होता है। हे महाराज सुग्रीव, दोबारा आप युद्ध की तैयारी कीजिए। ठीक है, अब कैसे कोशिश तो करना ही है। एकरा में जो लाल का पियर का लाइट हो बरत है ना एगो बाले कहाँ छुपा बैठा है बाले? आओ आओ इधर आओ, बड़ा परेशान के बड़ी कुटा है। आओ रे, बड़ी पिटले है बाबू। आओ आओ, हम लोग पीछे वाला तो 3 गो लवंडा। आओ अकेले समझ के पीटते ले वाला। आओ बाले कहाँ? युद्ध में जाने से पहले ये जवान तैयारी में रहे क्या हो? लेकिन पता होना चाहिए कायर उसको कहता है जो मैदान में छोड़ के भाग जाए, कायर उसको कहते हैं। अगर तुम अपने अभी भी जान बचाना चाहते हो तो चल जाओ, तुम्हारा तुम्हें मेरे हाथों सिंह काल भी नहीं रोक सकते। वो तो हम जानिए रहे हैं, तो पहले हमसे लड़ो था। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो करोगे। तानी मान देखे तो खा पड़ी कर देगा तो मरने पड़े। आपने मेरे प्यार की तरह चिंता मारा। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण मारा? हे रघुनाथ जी,
सुग्रीव प्यारा, फिर आपने आपने किस मुझे मुझे मारा? सब बताइए प्रभु। धर्म है तू अवतार वो गोताए, मारे हूँ मोहि व्याध के लाए, मैं बैरी व सुनी व प्यारा, अवगुण कवन नाथ मोह मारा। हे राजा, जो किसी दूसरे के पत्रे बहे इत्यादि को अपने बस में रखता है, वैसे मनुष्य को मारने में कोई पाप नहीं होता। मूढ़ तो अतिशय अभिमाना, नारी सिकावन करहि न काना। हे राजा, तुम अपनी पत्नी की बात भी नहीं मानी। तुम्हें पता था कि सुग्रीव को हमारा आश्रय प्राप्त है। आपसे मेरी चतुराई नहीं चल सकती। रघुनाथ जी, मैं आपसे क्या बात की है? आप मुझे क्षमा कर दीजिए। हे राजा, तुम धैर्य रखो। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर देता हूँ। हम तुम्हारी दीर्घायु के लिए मंगल कामना करेंगे। आपको पाने के लिए नौनी जानवर जनों अनेकों प्रकार की साधना करते हैं, फिर भी आपका नाम मुख पर नहीं आता। हे प्रभु, आपने अभिमानी जानकर यह कह दिया कि तुम अपना प्राण रख लो, लेकिन ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो बबूल के नीचे, कल्प वृक्ष के नीचे बबूल का पेड़ लगाएगा? हे प्रभु, आप मुझे यह क्षमा करके मुझे किताब करें प्रभु, किताब करके। हे प्रभु, आप मुझे अगर क्षमा कर दे रहे हैं तो मेरा आपसे यही कहना है कि कर्मवश की जिस योनि में मैं जन्म लूं, बस आपका ही शरण प्राप्ति हो प्रभु, शरण प्राप्ति हो। और दूसरा कारण यह है कि मेरा पुत्र अंगद मेरे ही जैसा वैशाली और गुण निपुण है। हे प्रभु, आप अपने चरणों में उसे स्थान प्राप्त करें प्रभु, स्थान प्राप्त करें। अब मैं अपने नाम को चुना।
स्वामी। भवनाथपुर निवासी राम विजय साव हे नाथ, सुग्रीव और बाली के युद्ध पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए 100 रुपया का पुरस्कार दिए हैं। हमारे कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। हाँ तो ध्यान देंगे, संजय मेहता गटियारा शिक्षक सुग्रीव और बाली के युद्ध पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए 51 रुपया का पुरस्कार दिए हैं और हमारे कमेटी की ओर से हार्दिक अभिनंदन। स्वामी, मैंने आपको बहुत मना किया, बहुत समझाया, लेकिन आप नहीं माने। अपने अंगद को कुछ कह नहीं पाए, अपनी प्राणों को वैकुंठ भेज दिए। हे स्वामी, अब मैं किसके सहारे रहूंगी? धरती से बना हुआ तुम्हारा बाली तुम्हारे समक्ष है। तुम बाली के मन से प्रेम नहीं करती थी, तुम उसके शरीर से प्रेम करती थी। अगर तुम्हें उसके मन से प्रेम है, तुम्हारा बाली तुम्हारे पास हमेशा है। हे प्रभु, अपने चरणों में भक्ति दीजिए और मेरे पुत्र अंगद को अपने साथ रखिए। ओम अस्तु हे देवी। हे महाराज सूर्य, बाली का अंतिम संस्कार करने की तैयारी कीजिए। बर्दाश्त नहीं कर सकती, नवरात्र के इस पावन मेला में हिंदुस्तान के कोने कोने में आसुरी प्रवृत्ति खत्म हो गया है। जिस तरह से सावन के महीना में भक्तों का भीड़ लगता है, उसी तरह से नवरात्र में सारे आसुरी प्रवृत्ति से
संतों के प्रवृत्ति। आज 9 दिन से आप लोग देख रहे हैं सारे व्रतधारी फल का आहार कर रहे हैं। रामायण भी आप लोगों को यही शिक्षा देती है कि तारकासुबाहु हम लोगों के तरह ही हाथ पांव था, लेकिन उनका भोजन उस तरह से था जिसे भगवान राम को अवतार लेकर के संहार करना पड़ा। मैं आप लोगों से एक और याद दिलाना चाहता हूँ। आज आप कई दिनों से माँ दुर्गा की पूजा कर रहे हैं, प्रतिमा सामने है, अब यह विसर्जन की ओर जा रहा है। आप लोगों को पंडित जी वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। यह प्रतिमा विसर्जन के बाद आप किनको याद कीजिएगा? पंडित जी के मुखार बिंद से प्रतिदिन आता है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संश्रिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु, सर्वभूतेषु संस्कृत शब्द है। यह देवी सभी प्राणियों में आत्मा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह जो शक्ति स्वरूपिणी माँ दुर्गा है, रामायण कहता है कि जासु अंश उपजहि गुण खानी अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी। एक ऐसा अंश आपके अंदर है जो ईश्वर का अंश है। रामायण में बाबा तुलसीदास जी भी कहे हैं कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। दुर्गा के प्रतिमा विसर्जन के बाद आप लोग माँ दुर्गा के समीप न आकर के अपने अंदर में माँ का शक्ति आप सबों के अंदर समाहित है। रामायण कहता है, इंद्री ने द्वार झरोखा नाना तहाँ कह सुर बैठे करी थाना। सभी इंद्रियों के झरोखा पर देवता लोग थाना जमा जमा कर बैठे हैं। मैं नहीं कहता हूँ, आपका बाबा तुलसीदास रामायण में लिखे हैं। इसलिए आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना है कि जिस तरह से आप लोग मानवीय भोजन, मनुष्यों का आहार जो अंश खाए, तो मैं क्या करूं? मुझे तो संहार ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग प्रतिदिन गाते थे, अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे थप्पड़ वाली, तेरे ही धुन गाए भारती। ओ मैया मैं तो उतारूं तेरी आरती। आगे क्या गाते हैं? असुर संहारिणी। असुर का भोजन होगा तो उनको फिर अवतार लेना पड़ेगा। इसलिए हम लोग अपने नारा पर चलें। हम लोग कई दिन से नारा लगाते हैं, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो। तो विश्व का कल्याण कैसे होगा, यह आप लोगों को सोचना पड़ेगा। और प्राणियों में सद्भावना कैसे होगा, इस बिंदु पर आपने सोचना होगा। और अपने जीवन में रामलीला से उतारिए कि मनुष्य, हम सभी मनुष्यों का कर्तव्य क्या है। जय माता दी।
हे लक्ष्मण, कहिए भैया। मैं 14 वर्ष तक नगर में नहीं जा सकता, इसलिए तुम किष्किंधा जाओ और महाराज सुग्रीव को राजा एवं अंगद को युवराज बनाकर लौट आओ। ठीक है भैया, जैसी आपकी इच्छा। हेलो, आवा आवा आवा। हाँ बोला। हाँ आवा नहीं का। हवा अब जाती है हाँ, तो ध्यान देंगे। आशीष सिंह आवा के पुत्री प्रियंका कुमारी आपको पापा फील्ड में खोज रहे हैं। हमको 10 रुपए दिए हैं कमेटी के, दे दीजिएगा, लेकिन बोल दीजिए हमारे प्रियंका कुमारी को कि हम फील्ड में खोज रहे हैं, आशीष सिंह खोज रहे हैं, तभी भेंट कर लीजिएगा। अरे ठीक है। ये मंगलाय तनवरी। महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की, महाराज सुग्रीव की। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजा मंगलम टोडी काक्षा मंगलाय तनवरी। ठीक है सुग्रीव जी, अब अपना राजपाट को अच्छी तरह से संभालिए और कृपया कर प्रजा को अच्छी तरह से संभालिएगा एवं भगवान प्रभु श्री राम के वचनों को याद रखिएगा। जैसे आपका आज्ञा लक्ष्मण जी। भूमि जीव संकुल रहे कैसर दर दुआई, सतगुरु मिल जाहि जिमि संशय भ्रम समुदाय। यहाँ पर सगत निर्मल नितुआए, सुनिन तात सीधा के पाई। एक बार पैसा हो सुध जानो, काल हो जीत निमस महियान। हे लक्ष्मण, कहिए भैया। हमने 14 वर्ष सुग्रीव के आश्रय बिताए, परंतु ऐसा लगता है कि सुग्रीव हमारी प्रतिज्ञा को भूल गया है। जय बान मारो मैं पाली, जय बान हतो बुढ़काली। इसलिए हे लक्ष्मण, तुम एक बार किष्किंधा जाओ और सुग्रीव को याद दिलाओ कि बाली को मारने वाला वो अमोघ बाण अभी भी राम के तुनीर में मौजूद है। ठीक है भैया, जैसे आपकी आज्ञा। अगर वो भूल गया है तो मैं उसे आज याद दिला कर दिखाऊंगा, और मैं उसे आज नहीं छोड़ूंगा भैया, मैं उसे आज नहीं छोड़ूंगा। आपको शायद कुछ भी याद नहीं है, आप उनका बात पर ध्यान दीजिए। नहीं सारा लक्ष्मण पुराया, क्रोध देख
कि जहाँ तहाँ कपिधाए धनुष चढ़ाई कहाँ कट। ये सुग्रीव जी मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। ये सुग्रीव जी आप लगता है अपने वचनों को भूल गए हैं। लगता है आप भोग विलास में स्त्री मोह के चक्कर में आप सारे दिए हुए वचनों को भूल चुके हैं। लेकिन ध्यान रखिए जिस तीर से बाली को मारा गया था वह तरकस में आज भी मौजूद है। तुम्हें फिर से वहां पर बैठाया जा सकता है जहां पर बाली है। नहीं लक्ष्मण भैया, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो अपने सेना को तैयारी कर रहे थे, वैसे ही आप पधार गए। सो हे लक्ष्मण भैया, मैं अभी अपने सेना को लेकर के और माता सीता को खोज में निकलता हूँ। ठीक है। प्रभु श्री रामचंद्र की, प्रभु श्री रामचंद्र की। सुग्रीव बोलाए अंगद नल हनुमान। हनुमान जी कहिए महाराज। आप और जवान नल नील दक्षिण की ओर निकल जाइए और बाकी जितने भी बांदरी सेना है उनको चारों तरफ फैला दीजिए और माता सीता को खोज में लग जाइए। ठीक है महाराज। हे हनुमान, कहिए प्रभु। पांडवों की सेना में आप सबसे चतुर लगते हैं, इसलिए आपको अगर सीता मिले तो उसे हमारी निशानी के तौर पर ये अंगूठी दिखा देना। फल कर माना चले हृदय धर कृपा निधान चल सकल बल खोजन सर गिरि खो राम काज लौले न बन बिसरा तर कछु छो।
आज मुझे विधाता ने एक ही बार इतना हार भेज दिया। यह कहे अंगद बिचारी मन माहे, अन जटायु सब को नाये, राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गय परम भर भागी। एक एक करके मारना रे भाई, एक साथ मैं इतना का कहाँ से भोजन कर पाऊंगा। अरे भाई, मैंने सुना है कि गिरिराज पर भगवान प्रभु का कर्ज हो गया है, इसलिए अगर तुम हम लोग का खा करके उनका कर्ज से मुक्ति दिला दोगे तो इसमें हम लोग का कल्याण। ए भाई, आप कौन है? साफ साफ हम लोग के बताइए। हे भाई, मैं संपाति हूँ। मोहिले चलाऊ सिद्धू तक देव तिलांजलि ताहे, वचन सहाय कर भी मैं पैर खोजहूँ। ऐ संपत्ति, प्रभु श्री राम के कर्ज में जटायु ने अपने प्राण को गंवा दिया है। अगर उनका कर्ज तुमको हम लोग से चुकता हो जाएगा तो हम लोग तुम्हारा भक्षण बन सकते हैं। हे भाई, मेरे जटायु को बात कहने वाले कौन है? शिष्य हमें जटायु को समाचार सुनावे। अरे भाई, जब दुष्ट रावण ने माता सीता को हर कर ले जा रहा था, उसी समय गिरिराज जटायु ने अपने प्राणों की आहुति रावण के साथ दे दिया और पूरी सीता माता की खोज में मैं आया हूं। मेरा तो जटायु हे भाई, मैं और जटायु दोनों भाई थे। एक दिन की बात है कि हम दोनों ने सूर्य को छूना चाहा। हम लोग दोनों सूर्य की ओर निकल पड़े और मैं बहुत बड़ा जिद्दी था। मैं आगे चल गया और मेरा भाई इधर से ही लौट गया। आगे जाने के बाद मेरा पंख जल गया और इसी समुद्र के तट पर एक चट्टान के सिला पर मैं पड़ा हूँ। हे भाई, मुझे नीचे कृपया करके उतारे, मैं अपने भाई को अपने जल दे दूँ। जमोहन जी, संपत्ति को समुद्र किनारे लाइए ताकि अपने भाई को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। नहीं मिलते हो। हे भाई, आप लोग इसलिए निकल पड़े हैं, कृपया सच सच बताने की कृपया करें। सुनो भाई संपत्ति, हम लोग प्रभु श्री राम के कर्ज के लिए निकले हैं। उनके भार्या सीता को चुरा कर रावण नाम के राक्षस ले गया है। अगर आपको पता हो
तो उनके बारे में हमको साफ साफ बताइए। यह चित्र ऊपर बसे लाका, तारा रावण सहजय साका, तह अशोक उपवन जा रहा है, सीता बैठ सोच रतया। हे भाई, गीत के तो दृष्टि अपरंपार होता है, मैं अपने दृष्टि से देखकर बताता हूँ। ठीक है संपाति। हे भाई, सीता माता जानकी समुद्र उस पर लंका में एक अशोक वृक्ष के पेड़ पर बैठी हुई है। कृपया आप लोग में से अगर कोई योद्धा हो तो समुद्र उस पर जा सकते हैं। मैं देखा हूँ तुम नाही गिध दृष्टिया पार, बूढ़ भई न त करता हूँ कछुक सहाय तुम्हार। अरे भाई संपाति, इतना बड़ा समुंदर को पार करना तो असंभव लगता है। देखिए प्रभु श्री राम के कार्य में क्या होता है। हे हनुमान जी, आपके बांधवी सेनाओं में एक से एक योद्धा है, चाहे तो समुद्र पार कर सकते हैं। संपाति, ठीक है, हम लोग कुछ उपाय लगाते हैं। ठीक है भाई। अंगद कहूँ जाऊँ मैं पारा, यह संशय कछु फिरते बारा। तो जा सकते हो, पर तुम्हें भेजा नहीं जा सकता, क्योंकि हम सब वानर सेना का तुम नेता हो। यह पवन तना बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जग माहे, जो नहीं होत तात तुम पाए। हे हनुमान, हे हनुमान, तुम चुप क्यों लगाए बैठे हो? हमारा समस्या का समाधान तुम ही हो और तुम ही चुप लगाए बैठे हो। हे कपिराज, तुम तो पवन के पुत्र हो तथा बल में भी पवन के समान हो, बुद्धि विवेक और विज्ञानों की खान हो। हे कपिराज, जगत में कौन सा ऐसा कार्य है जो आपसे ना हो सके? आपका जन्म श्री रामचंद्र के कार्य के लिए ही हुआ है। सो हे कपिराज, आप लंका में जाइए और अपने नाम का डंका बजा दीजिए तथा सीता का सुधी ले आइए। हे कपिराज, हे कपिराज, नहीं यस काज जाप से होए न आप विचार, जाप से होए न आप विचार। सात समंदर जान सरोवर लांग, एक छलांग जो मारा, तीनों लोक में कोई नहीं, तीनों लोक में कोई नहीं। कपिया किनार गुरु निहार, को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहार। ताहि से त्रास भयो जग को, ताहि से त्रास भयो जग को, यह संकट काहू से जात न टावे। दीवन यानी करी विनती, तब छाड़ी दियो रे विकष्ट लिया। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारे। हे हनुमान, तुम अपने अंदर उमड़ती तेजों से इन सागर की लहरों को पार करो। जाओ हनुमान, जागो हनुमान, जागो, जागो हनुमान, जागो। हेलो
भगवान जी, आप लोग इसी समंदर किनारे आराम कीजिए और मैं माता सीता की खोज करके आता हूँ। ठीक है हनुमान, हम सब यहीं पे बैठ कर आपका इंतजार करते हैं। जद पवन सुत देवन देखा, जान का हो बल बुद्धि बिसेखा, सुरसा नाम यहिन के माथा, बटी आई कहते श्री राम, जय 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 श्री राम। अद सुरन बहते नया हारा, सुरत बचन का पवन। आज देवताओं ने बहुत दिन के बाद याद किए, जो घर बैठे आज मुझे आहार मिल गया। माता, मैं तो तुम्हारा आहार नहीं हूँ, मैं तो प्रभु श्री राम के कार्य के लिए जा रहा हूँ। ऐ माता, अगर तुमको आहार भी बनाना है तो मैं पहले प्रभु श्री राम जी का कार्य को करके आऊंगा, तो मैं तुम्हारा स्वयं आहार बन जाऊंगा। नहीं, बहुत दिनों के बाद मुझे आज भोजन मिला है। अगर हम छोड़ दिए तुम चला जाएगा। जो जन भय तहि बदन पसारा, तन के न दो गुना विस्तार। माता, अगर तुम नहीं मानती हो तो तुम अपना मुंह खोलो, मैं तुम्हारे मुंह में आता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम काज सब करो तुम बल बुद्धि निधान, आशीष हनुमान जी, अमरी दिखाते हो, तुम सब काम में निपुण हो। अब से जा करके राम काज करके लौट आओगे। जाओ पुत्र, जाओ। ठीक है माता, मैं तुम्हारा ब्रह्मा जी का वरदान भी झूठा नहीं होने दिया, इसलिए अब मैं चलता हूँ और वेश करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं अपना छोटा रूप बनाता हूँ। जय श्री राम। अरे दोस्त, मेरा अभिवादन करके लंका की ओर कहाँ घुसा चला जा रहा है? मुझे नहीं जानता कि मैं लंकनी हूँ। अरे मुझे तो लंका नगरी देखने का लालसा था, इसलिए मैंने सोचा लंका नगरी में देख लेता हूँ। मैं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में सैर करके आ जाऊंगा। जाना फिर, लेकिन उधर से वापस नहीं होगा। तुम कौन हो? पहले मुझे बताओ। मैं लंकनी हूँ, लंकनी। लंका की रक्षा करना के मेरा काम है। मेरा नाम है लंकनी। कहता है पार होने वाला जो भी वस्तु उससे गुजरता है तो मेरा आहार बनता है।
कहता है नारी जैसे कौन टकरार करेगा, इसलिए बोल दो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। यह जबरावा नहीं ब्रह्म पर देना, चला था विराट कहाँ बहते ना। आज मुझे ब्रह्मा जी का बात सत्य हो गया। जब ब्रह्मा जी ने मुझे लंका की रात सौंपा था तो बोला था कि जब श्री रामचंद्र जी के दूत एक बंदर लंका की ओर आएगा तो उस बंदर की गदा से तू घायल हो जाओगे, तो सब समझ जाना कि लंका का सर्वनाश हो चुका है। सब खत्म करके ना नहीं ये बार अपने अशोक वाटिका की ओर 15 मिनट है बचा। वही सुनी सीता के पास चलता हूँ। हवा कने बड़ा तावा आ गया। सुंदरी, क्या तुम अभी तक मेरी बात मानती हो या नहीं? क्या तुम्हें अभी तक मेरे पराक्रम के बारे में कुछ भी तुम्हें ज्ञान नहीं? मैंने तो तुम्हें अपने बारे में सभी विखंड बता दिया, समझा दिया कि लंकापति नरेश रावण कौन है। इस पृथ्वी पे अमर है तो लंकापति नरेश रावण है। क्या तुम्हें अभी तक पता नहीं? तुम मेरी बात को बार बार ठुकरा रही हो। सीते, क्या तुम्हें लंकापति रावण के बारे में ज्ञाता नहीं? जिसके भय से तीनों लोग कांपते हैं। पृथ्वी, वायु, जल, थल आदि इंद्र सहित सारे देवताओं मेरी इच्छा अनुसार चलायमान होते हैं।
उस रावण के बारे में पता नहीं? तुम मेरी बातों को बार बार अपमान कर रही हो। सीते, अभी तक तुम्हारे पास समय है, तुम मेरी बात को मान लो और तुम लंकापति रावण की अर्धांगिनी बनो। हे निर्लज, हे अधम, हे निर्लज, तुम्हें लज्जा नहीं आती? तुम जुगनू के प्रकाश हो और श्री रामचंद्र जी सूर्य हैं। तुम्हारे रामचंद्र जी सूर्य का प्रकाश है। ओ बनवासी, जो कि एक तपस्वी के भेष में बल भटकता फिर रहा है, अपनी भार्या के खोज में जंगल की ओर भटकता फिर रहा है, वो सूर्य का प्रकाश है। लंकापति रावण की तुलना कर रहा है? नहीं। हाँ, तो ध्यान देंगे अरंगी निवासी अविनाश मेहता जी रावण और सीता के पाठ पर प्रशंसा व्यक्त करते हुए 50 रुपए। कितना विद्वान है, कितना भाग्यशाली है, कितना बलवान है, फिर भी तुम्हें याद नहीं? आज भी अपने पति उस बनवासी का नाम ले रही हो। नहीं सीते, नहीं। राक्षसों, मैं आज आखिरी बार तुम लोग को समझा कर जा रहा हूं। तुम सीते को तुम लोग समझाओ, बहलाओ कि सीते मेरी बात को मान ले, अन्यथा आज के बाद तो अगर मेरी बातों को ठुकराती है तो समझना मुझसे कोई खैर नहीं।